टोहाना के हिसार रोड पर बनी शहीद मदन लाल ढींगरा टाउन पार्क लाखों करोड़ों रुपए लगाकर जिस लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया गया था पार्क आज वो झज्जर हालत में बनती जा रही है। टोहाना की जनता के सुविधाओं के लिए न ही कोई बाथरूम की व्यवस्था और न ही पीने की पानी की व्यवस्था साफ सुथरी रखी गई है। चार चार वॉशरूम होने के बावजूद भी खंडहर में दिखाई देते हैं बाथरूम। चलिए जानते हैं वहां पर सुबह और शाम को पार्क में वॉक करने के लिए टोहाना की जनता ने क्या कहा। देखिए खास खबर सिर्फ टीचर 24 पर हमारे संवाददाता फतेहाबाद हरियाणा से रोहित कुमार जी के साथ। मदन लाल ढींगरा टाउन पार्क, जी हाँ, जब ये पार्क बना था तो टोहाना में चर्चा हो चुकी थी कि हिसार रोड पर एक पार्क बना है। यहाँ तकरीबन चाहे रतिया हो, फतेहाबाद हो, जाक्कल हो, मुनक हो, तमाम अलग अलग शहरों से यहाँ लोग आते थे, फोटोवें खिंचाते थे, घर से खाने पीने की चीज़ें लेके आते थे और अपनी बीवी बच्चों के साथ आराम से बैठ के खाते थे। आखिर किसकी लगी नज़र, क्यों लगी नज़र, तो आप ये बड़े ही हैरान हो जाओगे ये चीज़ें जानकर कि हम आपको ऐसी चीज़ें क्यों बता रहे हैं। लाल ढींगरा जो टाउन पार्क है, इसकी हालत के बारे में आपको क्या ही बताएं। चलिए हम आपको यहाँ की हालत के बारे में दिखाते हैं। पे बाथरूम की सुविधा नहीं है, लेकिन 3 से 6 बाथरूम होने के बावजूद भी लोग यहाँ दीवार पे खड़े होकर बाथरूम करते थे। 3-3 बाथरूम होने के बावजूद भी। पहला बाथरूम हम एंट्री करते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड से शुरू हो जाता है। काफ़ी यहाँ पे एक बाथरूम का जो कार्य चला हुआ है, लेकिन इस कार्य को पूर्ण कब होगा जब आप इसको मेंटेन कर पाओगे, अच्छे से इसको देख रेख कर पाओगे, तभी ये कार्य पूर्ण माना जाता है कि हाँ हमने कुछ किया है। जब हम अपनी कोठियों पे करोड़ों करोड़ रुपए लगाकर झाड़ू पोछे वाले को बुलाकर वहाँ पे डेली सफाई करवाते हैं, तो इस जगह पे सफाई क्यों नहीं होती। यहाँ भी तो लोग आते हैं। चलिए मैं आपको पहले तो यहाँ की एक छोटी सी झलक दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सीमेंट के कट्टे पड़े हुए हैं, और इसके अलावा मैं कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर का जो दृश्य है तो जो चारों तरफ जो टैलें यहाँ पे लगा दी गई है, क्योंकि बहुत टाइम से इसका जो टैलें थी, बाथरूम की फ्रेशें थी, जो सिंक थे, वो सभी के सभी टूटे फूटे पड़े थे, और एक तरफ तो भाई से ताला भी लगा हुआ है। चलिए भाई इसके बारे में तो क्या ही कहे। जो भी लोग यहाँ घूमने फिरने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बस सफाई व्यवस्था पूरी है नहीं यहाँ पर। लाइटें बिल्कुल भी बंद हैं, रात को भी आते हैं या सुबह आते हैं मॉर्निंग में, लाइट का बिल्कुल प्रबंध नहीं है। बहुत फैमिली जाती हैं रात को, बंदर हैं यहाँ पर बहुत जी, अंदर मतलब अवस्था पूरी अच्छी नहीं है यहाँ पर बिल्कुल। अगर बाथरूम की बात करें तो यहाँ बिल्कुल एक बंद है, बिल्कुल आपके सामने दिख ही रहा है। लेकिन यहाँ कईयों का कहना है कि बाथरूम दोबारा शुरू कर दिए गए हैं। हाँ वो उधर है, उस तरफ जो बनाया नया, वो भी बंद ही रहता है, लोग बंद ही रहते हैं। लोग एक हिसार के रोड, टोहाना रोड की तरफ भी वो तो बिल्कुल ही बंद है, परमानेंट गिरा हुआ है, हालत बिल्कुल ख़राब है दोनों की। और एक बना हुआ जो लोग है वो पीछे। लाइट की व्यवस्था को अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही ख़राब चल रही है, बहुत ही। क्या कहना चाहेंगे इसमें? बस जल्दी है बन जाए, सैर करने वालों को कोई प्रॉब्लम ना है, लेडी जाती हैं, बच्चे बहुत आते हैं। टोहाना का सबसे मशहूर पार्क है। हाँ जी, हाँ जी, टाउन पार्क मदन लाल ढींगरा के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहीं उसके नाम को, छवि को खराब करने की बिल्कुल ख़राब कर रहे हैं जी, बिल्कुल कोशिश हो रही है, बिल्कुल ख़राब हो रही है। बिल्कुल होना चाहिए, हमारे होना चाहिए यहाँ पर बहुत कुछ। हर अवस्था बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, सही अच्छी तरह से, और झंडा बिल्कुल नहीं लगा होता हमारे इधर। झंडे की तो बात करें, 15 अगस्त या 26 जनवरी, हाँ वो भी लगाया जाता है और उतार दिया जाता है। बहुत सारे बड़े शहरों में देखा, दिल्ली में कंटिन्यू चलता है, वो लहराता रहता है। किसकी लापरवाही मानते हैं? सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की है इसमें कुछ ना कुछ।